गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 बाल गोविंद भक्त कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जाना और उनके गायन के बारे में जाना, किस तरह से वो आषाढ़ में गाते, भादों में गाते। और इसके बाद कार्तिक के महीने की प्रभातियों का जिक्र हो रहा था जो फागुन के महीने तक चलता रहता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। तो लेखक ने बताया कि कार्तिक के महीने में इनकी प्रभातियाँ शुरू होती थी जो फागुन के महीने तक चलती थी। गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते थे, वहाँ से नहा धोकर वापस लौटते और गांव के पास ही पोखर यानी कि तालाब के ऊपर बैठ जाते थे। अपनी खंजरी लेकर गाना शुरू कर देते थे। लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन मैंने माघ आप जनवरी दिसंबर की बात कर सकते हो। जनवरी का महीना ही होता है मोस्टली वहाँ पर। तो जनवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो दांत किटकिटाने वाली भोर थी, मतलब सुबह थी। लेकिन लेखक की आंख खुल गई और लेखक को बाल गोविंद भक्त का संगीत सुनाई दिया। तो उस संगीत के कारण वो पोखर की तरफ यानी कि तालाब की तरफ चले गए। वहाँ आकाश में अभी भी तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूर्व दिशा में थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई देने लग चुकी थी, यानी कि सूरज के उगने का आभास हो रहा था और शुक्र तारा भी दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचे, घर सभी पर जो है कोहरा छाया हुआ था, धुंध आई हुई थी। सारा वातावरण अजीब था। उस रहस्यमय वातावरण में एक चटाई पर जो है पूर्व की तरफ मुंह कर काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। मतलब एक शब्द के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से वो शब्द बोले जा रहे थे और उनकी उंगलियां जो है खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो गए, सुरूर में आ गए, उत्तेजित हो जाते, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सरक जाती। लेखक कहता है कि मैं जाड़े में कांप रहा था, लेकिन बाल गोविंद भक्त के माथे पर पसीने की बिंदु दिखाई दे रही थी। मतलब वो इतनी मस्ती में गा रहे थे कि सर्दियों में भी गर्मी उनको महसूस हो रही थी। अब जो है लेखक गर्मियों की सांझ की बात कर रहा है कि गर्मियों में की सांझ में उनका संगीत किस तरह से शीतलता प्रदान करता था। गर्मियों की शाम आमतौर पर उमस भरी होती है और ऐसे में बाल गोविंद भक्त अपने घर के आंगन में ही आसन जमा लेते थे। गांव में उनके कुछ प्रेमी थे, वो भी उनके आंगन में आ जाते थे। खंजड़ियाँ बजने लगती थी, तालियां बजने लगती थी और बाल गोविंद भक्त जो है पद गाने लगते थे, भजन गाने लगते थे और उनके साथ जो प्रेमी भक्त मंडली बैठी होती थी वो उसे दोहराती तिहराती थी। धीरे धीरे स्वर जो है इतना ऊंचा होने लगता था, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे जो था तन मन पर हावी हो जाता था, मन तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। मतलब सारे आंगन में नृत्य और संगीत से सारा आंगन जो है ओत प्रोत हो जाता था। मतलब उनके संगीत का जादू जितने भी उनके प्रेमी होते थे, भक्त मंडली होती थी, सभी के सिर चढ़कर बोलने लगता था और सभी नाच गाने में मस्त हो जाते थे। इसके बाद लेखक कहता है कि उनका संगीत तो मैंने हमेशा सुना, लेकिन उनके संगीत की साधना का जो चरम उत्कर्ष था वो उस दिन था जिस दिन उनका इकलौता बेटा था। बाल गोविंद भक्त का एक ही बेटा था। शुरू से ही थोड़ा सुस्त और बोधा सा, मतलब बीमार सा था और इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी ज़्यादा मानते थे। उनका मानना था कि जो इंसान थोड़े कमज़ोर हैं या थोड़े बीमार से हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत भी होती है और ये ज़्यादा प्यार के हकदार भी होती हैं। इन्होंने अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई। पुत्र वधू पतोहू जो है बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। ये इनकी घर में जो पुत्र वधू आई बड़ी ही अच्छी थी। घर आते ही इसने पूरा घर संभाल लिया और बाल गोविंद भक्त को दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया। उसने कहा कि घर संभालने के लिए मैं बहुत हूँ,
उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम आमतौर पर अपने अड़ोस पड़ोस में क्या घटित हो रहा है, या कई बार क्या होता है किसी की बीमारी कुछ लंबी चल जाती है, शुरू में हम एक पूछते हैं लेकिन बाद में वो एक कॉमन चीज़ बनकर रह जाती है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि लोगों को ये बात तो नहीं ज़रूरत लगती थी कि उसके बेटे के बारे में पूछा जाए, लेकिन मौत जो होती है वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सुबह सुबह लोगों को पता चला कि बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया है। लेखक भी जिज्ञासा बस उनके घर जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर जो देखता है देख के दंग रह जाता है। बाल गोविंद भक्त को ने क्या किया था कि अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटा दिया था, सफ़ेद कपड़े से उसके शरीर को ढक दिया था। अपने घर के आसपास कुछ फूलों के पौधे लगा रखे थे, उन्हीं में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूलों के साथ तुलसी के पत्ते भी थे। सिरहाने पर एक दीपक लगा दिया था और सामने बिल्कुल जो है ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वही पुराना गीत, वही तल्लीनता, मतलब इतने दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपने आप को किस तरह से संयमित रखा, यहाँ पे पता लग रहा है। इकलौते बेटे की मृत्यु ने भी उनको डगमगाने नहीं दिया। जो पुत्र वधू थी वो रो रही थी, गांव की औरतें उसे चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते बीच में क्या करते, कभी कभी पुत्र वधू के पास भी जाते और उसे कहते कि रोने का नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बाल गोविंद भक्त कबीर की बातों को किस तरह से अपने जीवन में उतारते थे। वे कहते हैं कि ये उत्सव मनाने का समय है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। बिरहनी अपने प्रेमी से मिली, आत्मा अपने परमात्मा से मिल गई है, तो इसमें इससे बड़े आनंद और क्या हो सकता है। कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, पतऊ से चिता को आग दिलाई। आमतौर पर हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का जो है भूमि में, शमशान भूमि में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। पुत्र वधू से अपने पुत्र की चिता को अग्नि दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि जो 13 दिन हुआ पूरे हुए, त्यों ही पुत्र वधू के भाई को बुलाया और ये कहा कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ और उसकी दूसरी शादी कर दो। उस समय तक भारतीय समाज में पुनर्विवाह को मान्यता नहीं थी, पुनर्विवाह बहुत कम किए जाते थे, लेकिन बाल गोविंद भक्त को पता था कि मेरे बाद पुत्र वधू का इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस स्थिति में उस बच्ची का जीना किस तरह से संभव होगा, तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। पुत्र वधू रोने लगी और कहने लगी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा, आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो भोजन कौन बनाएगा, क्योंकि उसे भी पता था कि इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है और बाल गोविंद भक्त का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह प्रार्थना करती है कि मुझे अपने घर से, अपने चरणों से अलग मत करो, लेकिन बाल गोविंद भक्त नहीं मानते और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर तुम अपने भाई के साथ नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और ये आखिरी दलील थी, ये आखिरी ऐसा बात बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू से कही कि उसके बाद पुत्र वधू कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। इन दोनों घटनाओं से हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भक्त किस तरह से सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे। सिर्फ विरोध ही नहीं करते थे, उन्होंने अपने स्तर पर इनको सुधारने का प्रयास भी किया है। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भक्त हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। वैसे गंगा स्नान में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने का भी एक कारण यह था कि वहाँ पर संत समागम हो जाएंगे और लोक दर्शन हो जाएंगे। पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे, साथ में कुछ नहीं ले जाते थे, क्योंकि साधु की तरह जीवन जीते थे और मांग कर कुछ नहीं खाते थे रास्ते में, क्योंकि गृहस्थ थे। इस तरह से दोनों नियमों का खास पालन करते थे। 3-4 दिन में घर से जाकर खाते और घर से खाकर जाते और घर आकर ही खाते थे।
लेकिन इस बार जब आए तो थोड़ा तबीयत ख़राब थी। गांव वालों ने कहा कि 2-4 दिन नहाना धोना मत कीजिए, लेकिन अपना नियम उन्होंने नहीं तोड़ा। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन शाम को भी उन्होंने गीत गाए, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था जैसे ताका टूट गया है, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। और सुबह लोगों ने जब उनका संगीत नहीं सुना तो लोगों को पता लगा कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर यहाँ पड़ा है। इस तरह से एक साधारण व्यक्तित्व के को एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में बनते हुए दिखाया गया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।